हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो करंट अफेयर की जो डेली रूटीन की क्लासेज हैं, जो 10 क्वेश्चन अपने डेली कर रहे हैं, वही क्लास आज आपके लिए लेकर आए हैं। और देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। आज का मोटिवेशन थॉट है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। तो अभी हिम्मत नहीं हारनी है अपने को। अभी तो एग्ज़ाम अपने को और भी देना है ना, अपने को सिलेक्शन देना है, तो उनको करके दिखाना है, उनको सिलेक्शन लेके दिखाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की बात नहीं है, जिन्होंने कहा था ये नहीं कर सकता है ना, तो उनको ये करके दिखाना है, सिलेक्शन लेके दिखाना है उनको। और इसी के साथ अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में, पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो हाल ही में जो सक्रिय हुआ है किलाउआ ज्वालामुखी, ये पूछा गया ये कहाँ है। तो ये कहाँ है, ये यूएसए के द्वीप पर। कहाँ है, यूएसए का एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है, हवाई द्वीप, उस पर स्थित है। हवाई द्वीप पर ही है ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, अगर बात करें अपने हवाई द्वीप पर, एक तो किलाउआ जो ज्वालामुखी है वो स्थित है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा कौन सा है, मोना लाओ। एक तो देखो आपको एक तो क्वेश्चन में अपने को बताया गया ना, कौन सा है, किलाउआ, कौन सा है, किलाउआ ज्वालामुखी, और दूसरा कौन सा है, मोना लाओ। ठीक है, मोना लाओ दूसरा ज्वालामुखी। दोनों ज्वालामुखी अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है, यूएसए के हवाई द्वीप पे दोनों ज्वालामुखी स्थित हैं। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हवाई द्वीप क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सक्रिय हुआ अभी हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी है, कहाँ स्थित है, ये हवाई द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। अभी दक्षिण सहयोग में क्या है, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर अपने बात करें साउथ की है ना, जहां इस टाइप से नाम आए साउथ का, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये विकासशील देशों के बारे में बात हो रही है। किन के बारे में बात हो रही है, विकासशील देश हैं जो, उनके बारे में बात हो रही है। अगर यहाँ आता है नॉर्थ, ठीक है, अगर नॉर्थ आता है तो नॉर्थ का मतलब क्या होता है कि ये विकसित देशों के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में बात कर रहे हैं, विकसित देशों के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी हाल ही में यूएनओ ने ये घोषित किया है ना कि जो अपने प्रतिवर्ष दक्षिण जो दिवस है, सहयोग दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 12 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 12 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या है, सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फिलीपींस में आयोजित FIBA विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो फिलीपींस में आयोजित हुआ है फीबा विश्व कप है ना, फुटबॉल है ना, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, अपने बास्केटबॉल से रिलेटेड है। और ये 2023 में विजेता टीम पूछी गई है अपने से। तो विजेता टीम ये एक पूछ ले, आयोजन कहाँ हुआ, आयोजन तो कहाँ हुआ है, फिलीपींस में इसका आयोजन हुआ है। विजेता टीम कौन सी है, विजेता टीम जर्मनी है। ठीक है, आपको याद रखना है, विजेता टीम कौन सी है, जर्मनी। और किसको हराकर ये विजेता बनी है ना, किसको हराकर इसने जीत हासिल की है, तो सर्बिया को इसने हराया। सर्बिया को हराकर विजेता टीम कौन बनी है फीबा में, जर्मनी विजेता टीम रही है। ये आपको इसमें याद रखना है। और अगर अपने बात करें ये कौन से क्रम के थे ना, अगर आपने इसमें बात करें ये कौन से क्रम के थे, तो ये 19वें क्रम का था। ठीक है, 19वें क्रम का था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, मनीला फिलीपींस में इसका आयोजन हुआ है। जर्मनी ने जीत हासिल की है। और इसमें कितनी टीम ने भाग लिया था, अगर आपसे पूछ ले तो टोटल कितनी टीम ने भाग लिया था, 32 टीम ने इसमें भाग लिया। ये आपको याद रखना है। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किम कौन ओके किसने लॉन्च किया है। अब देखो सामरिक परमाणु हमला, ये परमाणु हमले वाली पनडुब्बी है। ठीक है, ये आपको याद रखना कौन सी पनडुब्बी है, परमाणु हमले वाली ये पनडुब्बी है। और अगर बात करें पनडुब्बी का नाम क्या है, किम कून ओके, कौन सा है, किम कून ओके, ये पनडुब्बी का इसमें नाम है, ये आपको याद रखना। और किसके नाम पर ये नाम रखा गया, अगर आपसे पूछ ले तो ये कमांडर हीरो के नाम पर ये नाम रखा गया है, किम कुम ओके उनका नाम था, उनके नाम पर इस पनडुब्बी का नाम भी किम कुम ओके रखा गया है। और किसने लॉन्च किया, ये उत्तर कोरिया ने लॉन्च की है। ठीक है, उत्तर कोरिया इसको लॉन्च करने वाला है। अगर अब पूछ ले कि भारत की भी एक स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, तो कौन सी है, अगर बात करें INS अरिहंत, कौन सी है, INS अरिहंत। ठीक है, INS अरिहंत, ये भी क्या अपने भारत की है, ये भारत की पनडुब्बी है, स्वदेशी है और परमाणु पनडुब्बी है, ये आपको याद रखना है। अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, उत्तर कोरिया क्वेश्चन का राइट आंसर है। किम कुन ओके परमाणु पनडुब्बी है और इसका संबंध किससे है, उत्तर कोरिया से इसका संबंध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है? तो अब किन किन ने किया? ये खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के ये संगोष्ठी, वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया। अगर आपसे पूछ ले किन किन ने किया, इसमें FAO, ठीक है, FAO और कृषि मंत्रालय, ठीक है। अगर कृषि मंत्रालय, अगर आपसे पूछ ले कृषि मंत्रालय के मंत्री पूछ लें आपसे, ठीक है, कृषि मंत्री कौन है अपने? अगर कृषि मंत्री के बारे में पूछ लें, नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर अपने कृषि मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, ये आपको साथ में याद रखना है। और इन्होंने क्या पूछा है कि पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहली जो वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन जो हुआ है, ये आयोजन हुआ अपने नई दिल्ली में। कहाँ आयोजन हुआ है इसका? नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? बी ऑप्शन, भारत, है ना। तो अपने से पूछा गया कि पहली वैश्विक, एक तो याद रखना कि कौन से में पहली थी ये, और वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली, भारत में इसका आयोजन हुआ है। अगर आपसे पूछें अपने कि FAO की स्थापना कब होती है? FAO की स्थापना होती है अपनी 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। ये आपको इसके साथ में याद रखना। और इसका अगर अपने से मुख्यालय पूछ ले, इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर मुख्यालय की बात पूछ ले, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका है अपने इसका मुख्यालय अपने है रोम, इटली में। कहाँ है? रोम, इटली में इसका मुख्यालय। ये इसको साथ में आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन का राइट आंसर अपने बी ऑप्शन, भारत है। पहली वैश्विक संगोष्ठी कहाँ हुई है? नई दिल्ली, भारत में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज की बात अपने बाद में करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्वेश्चन कि न्यायिक सहयोग क्षेत्र में, ठीक है, न्यायिक सहयोग क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? न्यायिक सहयोग क्षेत्र। इसमें भारत ने किसके साथ समझौता किया? न्यायिक सहयोग क्षेत्र में भारत ने अभी हाल ही में समझौता किया। किस देश के साथ समझौता किया? ये आपको मैं बता दूं कौन सा देश था? सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर के साथ भारत ने अभी समझौता किया। और कौन से क्षेत्र में है? न्यायिक सहयोग क्षेत्र में किया। और क्वेश्चन में अपने से पूछा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो ब्रिज है, इसका जो शुभारंभ कहाँ, किसके साथ किया गया? इसका जो क्वेश्चन का अपने राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्रिटेन, ठीक है। आपको याद रखना ब्रिटेन है। और किस लिए किया गया? भारत की जो क्या कहते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लंदन की तरह क्या हो सके? मजबूत और शानदार हो सके, ठीक है। लंदन की तरह, लंदन के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह हमारा भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हो सके? शानदार हो सके। इसलिए इसकी शुभारंभ किया गया। ये आपको इसमें याद रखना है। तो किसके साथ किया शुभारंभ? किसके साथ किया? ब्रिटेन के साथ में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों को 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एशियाई तटरक्षक जो एजेंसियां हैं इनके प्रमुखों की 19वीं बैठक, कौन से क्रम की बैठक है? 19वें क्रम की बैठक है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? इस्तांबुल में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। इस्तांबुल कहाँ पड़ता है? ये अपने तुर्की में, ठीक है। इस्तांबुल स्थान कहाँ पर है? तुर्की में। और अगर आपसे पूछ ले 2022, ठीक है, 2022 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए बन जाता है? क्योंकि 2022 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, भारत में इसका आयोजन किया गया था। नई दिल्ली, भारत में इसका आयोजन किया गया था। कब? 2022 में। और 2023 में कहाँ किया जा रहा है? इस्तांबुल। इस्तांबुल कहाँ है? तुर्की है, ठीक है। तुर्की का नाम बदल के भी क्या कर दिया गया था? तुर्की कर दिया गया ना। ये आपको इसमें याद है, तुर्की का नाम बदल कर तुर्की कर दिया गया। और अगर पूछ ले आपसे कि अपने जो इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के जो महानिदेशक है अपने, तो महानिदेशक कौन है इंडियन कोस्ट गार्ड के अपने? ये सभी बताओ आप। इंडियन जो कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है? राजीव पॉल। कौन है? राजीव पॉल। ये आपको इसमें साथ में क्वेश्चन में याद रखना है। ये अपने स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाता है कि अपने जो इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है? राजीव पॉल है। और एशियाई तटरक्षक की एजेंसियों के प्रमुखों की जो बैठक है कौन से क्रम की? 19वें क्रम की। कहाँ हुई है? इस्तांबुल में हुई है। ये आपको इसमें क्वेश्चन में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है US टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो US टेनिस ओपन 2023, इसका जो पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीतने वाले कौन है? नोवाक जोकोविक का। ये मेल में तो किन्होंने जीता है? नोवाक जोकोविक ने, ठीक है। अगर फीमेल में पूछ ले, मैंने आपको 2 दिन पहले क्लास में पढ़ाया था, फीमेल में किसने जीता है? ये फीमेल में बात करें अपने, ठीक है, 19 वर्षीय है उनकी एज क्या है? 19 वर्ष है उनकी एज, ठीक है।
और नाम क्या है उनका, कोकोगॉफ। क्या नाम है, कोकोगॉफ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मेल में पूछ लें आपसे, मेल में तो नोवाक जोकोविक अपना राइट आंसर रहेगा, और अगर फीमेल में पूछ लें यूएस टेनिस ओपन 23 में महिला एकल वर्ग से खिताब किन्होंने जीता है, तो कोकोगॉफ ने जीता है। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, नोवाक जोकोविक क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसका आयोजन पूछ लें, आयोजन कहाँ हो रहा है इसका, न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में 6.8 तीव्रता के भूकंप से कुप्रभावित माराकेश शहर कहाँ स्थित है। तो माराकेश जो शहर है वो कहाँ स्थित है, वो मोरक्को में स्थित है, ठीक है, मोरक्को में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले मोरक्को की राजधानी क्या है, मोरक्को की राजधानी क्या है, मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात। क्या है, रबात। अगर आपसे पूछ ले कि मोरक्को की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, मोरक्को की सांस्कृतिक राजधानी, ठीक है, तो सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, माराकेश, ठीक है। जो अपने क्वेश्चन में नाम दिया गया माराकेश, वो सांस्कृतिक राजधानी किसकी है, माराकेश, अपने मोरक्को की, ठीक है, माराकेश। ये आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। अगर डायरेक्ट पूछे कि मोरक्को की राजधानी रबात है, सांस्कृतिक राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, माराकेश सांस्कृतिक राजधानी है। और आपसे पूछे कि जो एटलस पर्वत है अपना, ठीक है, एटलस जो अपने पर्वत है नवीनतम वलित है, और अगर पूछे इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, टोबोकुल, ठीक है, टोबोकुल जो चोटी है वो भी कहाँ पर है, वो मोरक्को में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, टोबोकुल, एटलस पर्वत की उच्चतम जो चोटी है टोबोकुल कहाँ है, मोरक्को में है। और तीव्रता से जो भूकंप से कुप्रभावित माराकेश शहर, ये भी कहाँ स्थित है, मोरक्को में। क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। अपने करंट अफेयर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा। तो विश्व जो मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा, ये अपने से पूछा गया ना। तो एक बात है, इसको ये आयोजित कब से कब तक हुआ है, 15 से 17 सितंबर, ठीक है, 15 से 17 सितंबर को इसका आयोजन किया गया है। और अगर पूछे इसकी थीम क्या थी, अगर थीम पूछ ले तो थीम इसकी थी विजन, ठीक है, विजन 2030 स्पाइस, ठीक है, विजन 2030 स्पाइस इसकी थीम थी, आपको याद रखना। और इसका आयोजन पूछा गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन किया गया मुंबई में, ठीक है, मुंबई में इसका आयोजन किया गया। 14वां इसका संस्करण था। अगर पूछ ले कि पहला ये आयोजन कहाँ किया गया था, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इसका आयोजन 1990 में कहाँ हुआ था, कोच्चि में, ठीक है, 1990 में कोच्चि में फर्स्ट इसका आयोजन किया गया था। और इस बार 2022 में 23 में कहाँ किया गया इसका आयोजन, मुंबई में इसका आयोजन किया गया 15 से 17 सितंबर। और इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है विजन 2030 स्पाइस, इसकी थीम है, और मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। ये थे अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी है। तो मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी है, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया, ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की शुरुआत कब और किसने की थी। खालसा पंथ की जो शुरुआत की थी गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की थी। लास्ट क्वेश्चन है अपना कि अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था। तो अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था, कलिंग का युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध था। ये थे अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। ये आपका आज का सवाल। हाल ही में नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप जीके बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास को अपने यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।